हेलो गाइज, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। सो गाइज, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले हमारे चैनल पर वीडियोस आपके पास आएंगी, आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। अल्बर्ट बंडूरा कौन थे, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, इनकी सारी चीजें पढ़ेंगे। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले जान लेते हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में कि अल्बर्ट बंडूरा जो थे ये कौन थे और इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये इन्होंने कब दिया, कौन से सन में दिया और इसके अंदर क्या दिया इन्होंने सिद्धांत के अंदर, सारी चीजें बहुत ही डिटेल में जानेंगे। आप बने रहिए। तो अल्बर्ट बंडूरा जो कि एक कनेडियन मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? कनाडा के। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, बेसिकली इनकी जो रूट्स थी, जो कहते जो जड़ें थी, ये कनाडा के थे, लेकिन इन्हें कहा जाता है कनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। कनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये कनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन इनकी बेसिक रूट्स जो थी वो कनाडा से थी। तो इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन 1961 से 1963 में किया। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन 1961 से 63 के बीच किया। अगर कभी एग्जाम में वैसे तो पूछा नहीं जाता, अगर कभी पूछा जाए तो आप इसे टिक कर सकते हैं आसानी से। जान लेते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, इसके अंदर क्या है, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसे अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। आप देख लीजिए, अवलोकन का सिद्धांत। तो इन्होंने बताया कि जो बच्चा है ये समाज से अनुकरण करके सीखता है। बच्चा कैसे सीखेगा? समाज के साथ अनुकरण करके बच्चा सीखता है। या अवलोकन का सिद्धांत इसीलिए इसे कहा जाता है कि बच्चा अवलोकन करेगा समाज में होने वाली क्रियाओं का और फिर उससे सीखेगा। इस सिद्धांत के बारे में डिटेल में आपको हम बताएंगे। तो इन्होंने पहले इस सिद्धांत के कुछ स्तर दिए हैं, कुछ स्तरों को जान लेते हैं पहले। तो इन्होंने सिद्धांत के अपने इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अवलोकन का सिद्धांत इसे बोलते हैं, इसके इन्होंने कुछ 4 स्तर दिए हैं जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। तो इन्होंने पहला स्तर कौन सा दिया है? अवधान या ध्यान देना। अब इससे क्या मतलब है? अवधान या ध्यान देना मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई सोशल एक्टिविटी दिखाने के लिए ले गए, मान लीजिए आप उसको मदारी का खेल दिखाने ले गए, छोटा बच्चा है, तो वो घर पे आने के बाद ऐसे ही रिएक्ट करने लगेगा जैसे कि वो देख करके आया है। बच्चे को आप फैशन शो में ले गए तो वो क्या करेगा? ऐसे कहेगा कि मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए। जो उसने देखा, जो उसने अवलोकन वहां पे किया, वो उसका अनुकरण करेगा। बच्चा समाज के साथ अनुकरण करके सीखता है। यही इन्होंने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से बताया है। तो सेकंड जो इनका एक स्तर है वो है ग्रहण करना। अब इससे क्या मतलब है ग्रहण करना? ग्रहण करने से मतलब यह है कि जो बच्चे ने देखा, जो भी अभी उसने मदारी के खेल में देखा, जो मदारी उसको बंदर को नचा रहा था या फिर फैशन शो में या सिंगिंग शो में उसने जो देखा, और उसने बच्चे ने कितना ग्रहण किया उस इंसिडेंट से, उस सोशल इंसिडेंट से बच्चे ने कितना ग्रहण किया, ये इनके सेकंड स्तर के अंतर्गत इन्होंने बताया है। थर्ड जो स्तर दिया है इन्होंने, तीसरा जो स्तर है वो है पुनः प्रस्तुतिकरण। अब पुनः प्रस्तुतिकरण सीधा सीधा इसका अगर वर्ड से ही मीनिंग निकालें, पुनः प्रस्तुतिकरण, तो पुनः मतलब दोबारा, प्रस्तुतिकरण मतलब किसी चीज को प्रस्तुत करना। तो ये हम बोल सकते हैं पुनः प्रस्तुतिकरण, जो कुछ भी बच्चे ने वहां पे आप उसको लेके गए, जो भी उसने ध्यान दिया, जो भी ग्रहण किया,
उसका वो प्रस्तुतिकरण करेगा, प्रेजेंटेशन करेगा उसका आपके सामने या किसी के भी सामने या अकेले में भी करे तो वो प्रेजेंटेशन करेगा बच्चा, पुनः प्रस्तुतिकरण। तो एक छोटी सी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चे की इसमें पुनः प्रस्तुतिकरण में क्या है कि आप बच्चे की जो समस्या है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, बच्चे को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है प्रस्तुतिकरण के द्वारा तो आप उसे बता सकते हैं कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे करना है, तब आप सही कर पाएंगे। ये किसके द्वारा बताएंगे? पुनः प्रस्तुतिकरण के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बच्चे की जो समस्याएं हैं उनको मॉडिफाई या उनका निदान की ओर उनको ले जाने के लिए बंडूरा का कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है, तो आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे? पुनः प्रस्तुतिकरण। और जो फोर्थ है इनका, जो इन्होंने चौथा स्तर दिया है वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। अब मोटिवेशन मतलब किसी भी बच्चे को प्रेरित करना, मतलब जो भी बच्चे ने देखा, जो भी ग्रहण किया और जो उसने प्रस्तुत किया, उसने मान लीजिए कुछ गलत प्रस्तुत कर दिया, थोड़ी गलती हो गई, हमने उसको बता दिया ऐसे नहीं, आप ऐसे कीजिए, ये गलत है, आप ऐसे कीजिए तब सही होगा। तो बच्चे को हम फिर मोटिवेट करेंगे। एक बार गलत हुआ है, हमने बताया आप दोबारा प्रयास करें, आप दोबारा अच्छे से सीख पाएंगे, वो हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे। वो किसके अकॉर्डिंग होगा? ये अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के स्तर चौथा अभिप्रेरणा के अंतर्गत हम उसको मोटिवेट करेंगे। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में इन्होंने एक प्रयोग किया, बोबो-डॉल प्रयोग। इंग्लिश में लिखना चाहें बोबो-डॉल प्रयोग। तो बोबो-डॉल प्रयोग में अल्बर्ट बंडूरा ने क्या बताया है? तो बोबो-डॉल प्रयोग में इन्होंने क्या किया, आप एक इनका जो स्टैंडर्ड जो इन्होंने प्रयोग किया उसको समझ लेते हैं पहले, फिर आसान भाषा में समझा देंगे। इन्होंने क्या किया, ये एक पार्क में बैठे हुए थे जहां पे एक निर्जीव डॉल, एक गुड़िया रखी हुई थी। एक अडल्ट लेडी वहां से पास होती है, क्रॉस होती है और वो उस गुड़िया से टकरा जाती है। तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उस निर्जीव जो गुड़िया थी वो उस निर्जीव गुड़िया को मारने पीटने लगती है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया, ये जो इंसिडेंट था जो, इसे इन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया तो इन्होंने ये जा करके अपने कुछ विद्यार्थियों को, कुछ एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन 40 से कुछ 50 स्टूडेंट्स थे जिनको वो शो किया, जो दिखाया गया कि ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने ये देखा कि बच्चे जो हैं उसे बहुत अच्छे से, मतलब कुछ उनमें रुचि ले रहे हैं, कुछ हमने ऐसा कुछ दिखाया, सोशल एक्टिविटी दिखाई, बच्चे रुचि ले रहे हैं। तो बच्चे ने कितना सीखा उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर वापस से उन्हें उसी पार्क में ले गए, उसी डॉल को फिर वहीं पे रखा और वहां पे रखने के बाद बच्चे वहीं से आ जा रहे हैं, क्रॉसिंग और एग्जिट हो रही है बच्चों की। तो बच्चों ने क्या किया, जैसे ही वो डॉल से टकराए, जैसा बच्चों ने वीडियो में देखा था, जैसा उन्होंने वीडियो क्लिप में देखा था जो उस लेडी ने किया था, सेम बच्चों ने भी उसे डॉल को टकराने के बाद मारना, पीटना, गुस्सा करना, ये सब स्टार्ट कर दिया। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि बच्चे जो हैं सामाजिक अनुकरण से सीखते हैं, जो भी समाज के अंदर वो देखते हैं वैसा ही वो करने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ अल्बर्ट बंडूरा के बारे में हमने आपको बताया, इनके प्रयोग के बारे में एक बार क्विकली रिवाइज कराए देते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, जो कि अगर पूछा जाए कहाँ के थे तो कनाडा के थे, और बेसिकली इन्हें बोला जाता है कनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके कुछ स्तर दिए हैं इन्होंने। ध्यान देना, अवधान, मतलब ये हो गया, ध्यान देने से मतलब ये है कि कोई भी हमने बच्चे को एक्टिविटी, कोई सोशल एक्टिविटी दिखाई, उसने उस पर ध्यान दिया और उसको ग्रहण किया, सेकंड में ग्रहण किया, थर्ड में पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा। अगर कुछ गलत हुआ तो हम उसको बताएंगे और अभी प्रेरित करेंगे। ये कुछ स्तर थे। और ये बोबो-डॉल प्रयोग जो अभी हमने आपको बताया, इसमें एक गुड़िया थी, निर्जीव गुड़िया, जिसको एक लेडी ने उसको मारना पीटना स्टार्ट किया क्योंकि वो उससे टकरा गई थी क्रॉसिंग के टाइम। तो बच्चों ने भी सेम देख करके सेम ऐसे ही किया जैसे कि उस अडल्ट लेडी ने किया था।
तो ये कुछ अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाए, धन्यवाद।